बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। मेरे सामने जो बाइक आप इस वक्त देख रहे हैं, दिस इज़ द न्यू सेंसेशन इन पाकिस्तानी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री, द अल्टीमेट CF लाइट डुअल 230। अब CF लाइट 230 के बारे में मतलब इस वीडियो से पहले आप काफ़ी कुछ जानते होंगे ऑलरेडी, लेकिन वो ब्रीफ इंफॉर्मेशन होगी। आज आपको कंप्लीट डिटेल इस बाइक की देखने को मिलेगी इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक आपने ज़रूर देखनी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ CF मोटो पाकिस्तान कराची पे, और इस बाइक को हम आपके लिए लेके आ रहे हैं सबसे पहले मुकम्मल रिव्यू के साथ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। दिस इज़ व्हाट दिस इज़। इससे पहले अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। ओवरऑल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड कंपैटिबल मोटरसाइकिल। यस, कुछ कमियां हैं इस मोटरसाइकिल में जो कि हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन जिस प्राइस रेंज में ये बाइक लॉन्च हुआ है तो वो समझ में आने वाली बात है कि वो कमियां क्यों हैं। और इसमें एक और खुशखबरी भी है कि जो कमियां इसमें आपको नज़र आ रही हैं, इसके नेक्स्ट वेरिएंट जो है, जो कि जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अब जिस कमी की मैं बात करूंगा वो उसमें मौजूद होंगी, ठीक है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चलता रहे। किसी भी मोटरसाइकिल को चलाने के लिए उसका हार्ट एंड सोल होता है उसका इंजन। इसके इंजन की हम अगर बात करें तो जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, ये 230 सीसी में आ रहा है। दिस इज सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन। हॉर्स पावर फिगर इसके 14 हॉर्स पावर ये बाइक प्रोड्यूस करता है। और बाय द लुक्स ऑफ इट, आई मीन जो वेट कैटेगरी में और जिस तरह का ये मोटरसाइकिल है, डुअल है, इसका मतलब है ऑन रोड एंड ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है ये मोटरसाइकिल। तो ये इंजन मोर देन इनफ है आपको टू टेक यू टू प्लेसेस। देखें, जो लोग GS 150 पे ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल किसी किस्म का कोई गिला नहीं होगा इस मोटरसाइकिल के साथ, क्योंकि ये YBR या GS 150 का बिगर वेरिएंट है, ठीक है। इट इज़ बिगर जस्ट लाइक ए 450 MT, नॉट दैट बिग बट सेम स्टाइल है। तो आपको उसी तरह की ईज़ जो आपको महसूस होती है YBR और GS पे, इस मोटरसाइकिल के साथ भी वैसा ही एहसास होगा और आप कोई चीज़ मिस आउट नहीं करेंगे। इतनी लंबी तकरीर इसलिए की कि अगर इसमें आपको EFI नहीं मिल रहा, चूँकि ये कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर बेस्ड है, तो इसमें आपको EFI नहीं मिल रहा। और कार्बोरेटर जो है इसमें PZ30 आपको कार्बोरेटर देखने को मिल रहा है। और इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप किसी भी रोड साइड मैकेनिक से इसकी ट्यूनिंग वगैरह बआसानी करा सकेंगे। यू डोंट हैव टू गो टू अ प्लेस जहाँ पे आपको सिर्फ कंप्यूटर चाहिए होगा, डायग्नोस हो प्रॉब्लम तो तब पता चले, हर मैकेनिक इसे ईज़िली डील कर लेगा। अब EFI ना होने की वजह से नुकसान आपको ये हो सकता है कि यार माइलेज शायद इसकी आउट क्लास ना मिले। तो कंपनी क्लेम करती है 30 से 35 किलोमीटर। तो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेन वे जहाँ पे आप इस बाइक को चला रहे हैं, तो ये 30 से 35 के दरम्यान आपको माइलेज दे देगा। उसके बाद बात करते हैं हम इसके अर्गोनॉमिक्स की। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये डुअल 230 CF लाइट जो है, ये बिल्कुल वो सामने 450 MT खड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और फ़ौरन अगर इस पे आते हैं आप, तो आपको सेम ही आपको फाउंडेशन पे बना हुआ ये मोटरसाइकिल देखने को मिलता है। सो गाइस, टायर्स की अगर बात करें तो 80-100 का इसमें आपको ट्यूब टायर मिल रहा है, जो कि ऑफ कोर्स डुअल पर्पस टायर है। और ये 21 के रिम के साथ आ रहा है और योंगजिंग का टायर इसमें यूज़ किया गया है। नाउ दिस इज़ बेसिकली अ ट्यूब टायर। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ऑफ रोडिंग में तो इट्स अ मस्ट हैव थिंग कि आपका ट्यूबलेस टायर हो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसका एक और वेरिएंट आने वाला है, उसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर ही दिया जाएगा। फिर अगर आप ट्यूब देखते हैं यहाँ पे शॉक्स की, तो ये जस्ट लाइक आपका 450 MT यहाँ पे इसको भी कवर अप किया गया है, और साथ ही आपको एक अदर रिफ्लेक्टर भी इसके ऊपर दे दिया गया है। इट आल्सो कम्स विद शॉक बूट्स एज वेल टू कीप योर सील्स प्रोटेक्टेड। जब भी आप वॉश कराएंगे डस्ट वगैरह से ये महफूज रहेंगी और रस्टेड नहीं होंगी और वॉर्न आउट नहीं होंगी धूप की वजह से जल्दी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जाइगेंटिक किस्म की डिस्क ब्रेक जो कि वेंटिलेटेड है वो मिल रही है डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ। एक चीज़ नहीं मिल रही वो ABS है, अगेन इसमें मिसिंग है, लेकिन इसी का जो दूसरा भाई आने वाला है
जो कि इसके और 450 MT के दरम्यान का बाइक होगा, उसके अंदर आपको डेफिनेटली डुअल चैनल ABS भी देखने को मिलेगा, लेकिन इस बाइक में फ़िलहाल आपको वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। बैक टायर की भी बात कर लेते हैं। बैक पे भी आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक एक अदद मिल रही है, बट अगेन ABS नहीं मिलेगा। बैक टायर की अगर हम देखें तो युआनजिंग का ही टायर इसमें आपको देखने को मिल रहा है और ये 120/80/18 के सेटअप के साथ आ रहा है। लुक एट द प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल आपको मजबूर कर देगी कि यार मुझसे ऑफ रोडिंग करवाई जाए, ठीक है। ये रोड पे ना चलाओ, मुझे घिसा दो, ऑफ रोडिंग करो मेरे ऊपर। शॉक सिस्टम की बात करें तो पीछे आपको मोनो शॉक प्रीलोड एडजस्टेबल दे दिया गया है। अगेन अगर आप देखें तो अंडर टेल एग्जॉस्ट तकरीबन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जब भी आप कोई एडवेंचर बाइक देखते हैं तो वो एग्जॉस्ट उनके ऊपर ही होते हैं, क्योंकि आपने नदी नालों में से भी गुजारना होता है सारा कुछ। तो इसकी हाइट देखेंगे तो इसे आप डबो ही दें तो तब ये पानी इसके अंदर जा सकता है, अदरवाइज़ यहाँ तक भी आप इसे पानी के अंदर लेके जाते हैं तो एग्जॉस्ट में पानी जाने का कोई भी ख़तरा आपको नहीं होगा। मीटर में अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन इस चीज़ के बारे में ज़रूर बात करूँगा क्योंकि अभी हम कराची बाइक्स पे ही आएंगे। 450 MT पे हम मानसरा से कराची आए थे, तो ये चीज़ हमें बहुत काम आई थी। उसकी वजह ये कि ऑन द गो हमारे पास चूँकि वो दो किस्म की डिवाइसेस थी, एक तो हमारे आगे T-Max, उन्हें चार्ज करना था हमने, फिर दूसरी चीज़ जो चार्ज करनी थी नेविगेशन के लिए मोबाइल फ़ोन, तो वो मुसलसल चार्जिंग लगी रही। हमने 12-12 घंटे राइड किए, आप यकीन नहीं करेंगे, नहीं जी ज़्यादा। रात को हम 9 बजे निकले, अगली शाम 7 बजे हम लोग मुल्तान पहुँचे। तो यू डू द मैथ, इतने घंटे मोबाइल नेविगेशन पे नहीं चल सकता। तो उसके लिए हमने क्या किया कि मुसलसल मोबाइल को हमने पावर दिए रखी। तो ये लॉन्ग रूट्स में आपको बहुत ज़्यादा काम आती है ये चीज़। फिर उसके बाद मीटर भी हम इसका देख लेते हैं। कुछ इस तरह हमें मीटर वेलकम करेगा इसका, जो कि टोटल डिजिटल मीटर है। कावासाकी इश काइंड ऑफ आपको इसमें देखने को मिलता है मीटर। तो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्पीड, RPM, फ्यूल गेज, ये सारा कुछ आपको इसमें दे दिया गया है। ऑल दो बहुत छोटा है, लेकिन ऑफ कोर्स जिस वक्त आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं आपका जहन और आंखें रोड पे होती हैं, फोकस कर रही होती हैं, ना कि मीटर्स के ऊपर। मैं बैठ के आपको दिखा देता हूँ इसकी अर्गोनॉमिक्स। अभी आपको थोड़ी देर बाद टेस्ट राइड भी देखने को मिलेगी इसकी, लेकिन मैं एक चीज़ देखता हूँ कि स्विंग करके आप इजीली बैठ सकते हैं कि नहीं। मैं 5 फुट 9 इंच का हूँ, यस, स्विंग करके आप बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ होता ही है कि आपने अगर बैठना है किसी बड़े एडवेंचर बाइक पे, तो आप पहले फुट पैक पे पाँव रखते हैं, फिर टांग को स्विंग करते हैं। तो इसमें आपको जस्ट लाइक दैट, जैसे आप 70 या YBR पे बैठते हैं, इस पे भी इजीली टांग स्विंग करके बैठ सकते हैं। और दिस इज़ हाउ आई वुड लुक। मैं यूं करके बैठूंगा इस पे, ठीक है। सो वैसे भी अभी बाइक चला के भी आपको दिखाऊंगा, तो आप देख लीजिएगा कि चलते हुए कैसा लगता है बंदा, ठीक है। और अब बैठ ही गए तो व्हाई नॉट जस्ट फायर इट अप, और इसकी साउंड भी सुन लेते हैं हम। मीठी मीठी मदम मदम आवाज़ है। मीठी मीठी तो नहीं है, ग्रंटी है काफ़ी। ये आपको 450 MT जैसी तो नहीं, लेकिन उस जैसी ही साउंड इसमें देखने को मिलती है। जैन, आपको कैसी लगी साउंड इसकी? बहुत अच्छी, डिसेंट किस्म की साउंड। डिसेंट साउंड है ना। आप तो 450 MT चला रहे हैं ऑलरेडी, तो उससे थोड़ी सी कम, लेकिन डिसेंट आवाज़ है, स्मूथ साउंड है और पता चलता है। अच्छा, एयर कूल्ड है ये, ठीक है, वाटर कूल्ड नहीं है। एक और चीज़, जस्ट लाइक 450 MT में भी आपको डुअल स्टैंड नहीं मिलता, सेंटर स्टैंड जिसे हम कहते हैं। साइड स्टैंड ही आता है, सेंटर स्टैंड नहीं आता है। इसमें भी आपको सेंटर स्टैंड तो नहीं मिलता, लेकिन आफ्टर मार्केट आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे इसकी साइड आप देखते हैं फेयरिंग्स वगैरह, तो ये 450 MT खड़ा है साथ, तो बिल्कुल वैसी ही आपको फेयरिंग्स इस पे भी, मतलब टोटल डिज़ाइन वही है, सिवाय इसके कि यहाँ पे आपको ट्रेल बाइक्स की तरह बीक के नीचे ही आपको यहाँ पे मड गार्ड दिया जा रहा है। अलबत्ता 450 MT में बिल्कुल नीचे करके टायर के ऊपर ही मड गार्ड दे दिया जाता है। तो अगर आप इसका डिज़ाइन देखें तो मुकम्मल तौर पे डुअल स्पोर्ट वाली फीलिंग आपको इसमें आती है और वो दिखता भी है। सो यहाँ पे मैं इतने गौर से क्या देख रहा हूँ कि हेडलाइट के अंदर भी आपको 230 डुअल आपको दिखाई दे रहा है। तो हर चीज़ पे ब्रांडिंग आपको नज़र आएगी। मैं इसकी लाइट भी एक दफ़ा ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं, ठीक है।
ये डिम, ये फुल, ये फुल, ये डिम। ठीक है, ये पार्किंग लाइट आ गई इसकी, एंड दिस इज़ हाउ इट टर्न्स ऑफ। सो गाइस, चलिए अब थोड़ी सी इसकी ले लेते हैं टेस्ट राइड, और टेस्ट राइड के बाद आपको बताते हैं इसकी वारंटी, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी और प्राइस के बारे में। सो गाइस, दिस इज़ CF लाइट। चलते हैं इसकी टेस्ट राइड की तरफ। डुअल 230 और फोक्स देखें इसके फ्रंट पे 31 mm की डुअल ट्यूब्स हैं। ये लुक ग्रेट एंड 132 kg इसका ड्राइव वेट है। और फ्रंट पे जो डिस्क देख रहे हैं आप 265 mm की फ्रंट पे डिस्क ब्रेक है। ठीक है, तकरीबन 220 की बैक पे आ जाती है mm की। एंड ये स्लाउच नहीं है किसी भी तरह ये बाइक। इट्स अ ब्यूटीफुल मशीन। 12 लीटर का तकरीबन इसका फ्यूल टैंक है। और चलते हैं इसकी टेस्ट राइड। अच्छा, एक सीट के मुतालिक अभी मैंने रोक के रखी हुई थी बात कि मैं ट्राई करके आपको बताऊंगा। अभी मैं बैठूंगा इस पर, फिर आपको कंफर्ट वगैरह का बताऊंगा। CF लाइट ऊपर आप देख सकते हैं, ब्रांडिंग हुई हुई है इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये हमारा नन्ना 450 है, नन्ना 450। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौदह हॉर्स पावर, तकरीबन 17 न्यूटन मीटर टॉर्क, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, दिस बाइक कैन बी अ वेरी गुड अल्टरनेट। जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बताया था, अगर आप टूरिंग करना चाह रहे हैं, एडवेंचर टूरिंग स्पेशली टूवर्ड्स नारान, कागान एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, यू कैन डू इट ईज़िली ऑन दिस मोटरसाइकिल। डुअल होने की वजह से सिटी के अंदर भी, अब अगर इसके अंदर वाइब्रेशन आप थोड़ी बहुत जो महसूस करेंगे, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स टायर्स, क्योंकि डुअल पर्पस टायर लगे हुए हैं इसके। दीज आर नॉट एज सच रोड टायर्स। इनका प्रोफाइल जैसा कि आप देख सकते हैं टोटली डिफरेंट है। तो ये हेल्प करेगा आपकी जब आप इसे ऑफ रोडिंग पे लेके जाएंगे थोड़ा बहुत एंजॉय करने के लिए, तो ये वहाँ पे शाइन करेगा सही और अपना मकसद पूरा करेगा। हैंडलिंग बहुत इजी है। मैं ऊंचा बैठा हुआ हूँ इस पर कंपैरेटिवली। सस्पेंशन ट्रैवल मज़े का इसका। आहा, मोड़ काटना बड़ा आसान है, बस ये ख़त्म हो जाता है यहीं से। ठीक है, फेयरिंग वो 450 MT ज़रा बड़ा बाइक है ना, उसका यूं आगे करके आ रहा होता है मीटर, तो इसका बिल्कुल आंखों के सामने, और है भी नन्ना सा, बस यहीं पे फिनिश हो जाता है। जिसकी वजह से अभी मैं एक और चीज़ भी करके देखता हूँ इस पर, क्योंकि ऑफ रोडिंग के वक्त लोग बैठते कम ही हैं, बाइक के ऊपर खड़े होकर चलाते हैं, और खड़ा होना बहुत इजी। और ये नीचे अगर आप देखें तो टैंक बिल्कुल मेरे घुटनों के दरमियान आ रहा है, विच इज़ वेरी नाइस। मैं अपने घुटनों से बाइक को पकड़ सकता हूँ और मैं आप मनूवर कर सकता हूँ ईज़िली। ठीक है, तो उन जगहों पे ये बाइक बहुत ज़्यादा काम आएगा। और ये अगर आप देखें जो इसका फ्यूल टैंक है, ईज़िली आपकी टांगों के दरमियान आ जाएगा, और विद द हेल्प ऑफ योर नीज़ आप इसे मनूवर अराउंड कर सकेंगे। काफ़ी सारे बाइक्स में आपको ये हिंड्रेंस नज़र आती है कि वो टॉप हैवी होते हैं, और वो बिल्ट भी ऐसी होती है कि वो टांगों में फंसते नहीं हैं खड़े होके। ये फंसेगा और आप टांगों से कंट्रोल कर पाएंगे इसे, जो कि ज़रूरी होता है जिस वक्त आप खड़े होके बाइक चलाते हैं। तो बहुत 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 चेंज किस्म का एक्सपीरियंस होगा, स्पेशली अगर आप अगेन, क्योंकि टूरिंग में बार बार मिसाल 150 की इसलिए दी जाती है कि ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर टूरिंग के लिए लोग वही पसंद करते हैं। अब बजट भी अगर आप देखें तो 9,75,000 रुपये में आपको ये बाइक मिल रहा है विद 24 मंथ्स ऑफ वारंटी और 24,000 किलोमीटर, विच एवर कम्स फर्स्ट, जो भी पहले आ गया। तो 24,000 किलोमीटर बहुत बड़ी चीज़ है भाई, या 24 महीने की वारंटी। रिवर्स शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ आता है। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड भी मार के देखते हैं। ये असल में यूज्ड बाइक है जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ। अब ब्रेक्स देखें इसकी, चेक करो यार,
बिल्कुल सॉलिड ब्रेक हैं। अब वो बड़ी ब्रेक लगी हुई ना 265 की आगे लगी हुई है ब्रेक, डिस्क ब्रेक, तो रुकती है एकदम में। अब ABS ना होने की वजह से वो वाला नुकसान आपको फील नहीं होता कि यार ABS ना होने की वजह से शायद ये अंडर परफॉर्म करे या ऐसा कुछ, बिल्कुल भी नहीं। वो देखो कश्तियाँ खड़ी हुई हैं, डॉक, नाइस। मैं पहले क्यों नहीं आया यहाँ पे। एनीवेज कमिंग बैक टू द बाइक, सिंपल बाइक है, कोई ज़्यादा आपको चीज़ें नहीं लगी हुई दिखाई दे रही। खुदा न खासा गिर जाता है, 100 बातें होती हैं, तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो इस बाइक को ख़राब करेगा या टूट जाएगा जिसका एहतमाल हो आपको। थोड़ा सा खींच के भी देख लिया, इतना नहीं खींचना चाहिए अभी, हालांकि 422 किलोमीटर चल चुका है ये बाइक, ठीक है। साउंड भी अच्छी है, हॉर्न बजा के देखूं। व्हीली मार रही मुझे आती नहीं है, नहीं तो व्हीली मार के भी आपको चेक करवाता। पीछे मोनोशॉक है अपना, ज़बरदस्त किस्म की आपको परफॉर्मेंस मिल रही है उसकी भी। अच्छा ट्यूबलर डुअल आपको इसका स्विंग आर्म मिल रहा है। थोड़ा सा टिल्ट करते हैं इसे, अपने हिसाब से करना आपने, क्योंकि मैं डिफरेंट बाइक चलाता हूँ, ये डिफरेंट बाइक है तो थोड़ा सा यूज़ टू होने में वक्त लगता है। मैं उसे तो लीन कर लेता हूँ आराम से, इस पे लर्निंग कब होगा मेरे लिए भी। बहरहाल वो बड़ा निपी सा स्विफ्ट बाइक है ये, लाइट वेट है जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, ठीक है। CF लाइट है ये, तो आपको यूँ इधर उधर फेंकना बड़ा आसान है इस बाइक को। प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो प्राइस ब्रैकेट बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका। 9,75,000 रुपये इसकी आस्किंग प्राइस है जो CF मोटो की जानिब से। अब 9,75,000 रुपये में आपके पास ऐसा कौन सा बाइक है जो इन ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ के साथ और इस डिज़ाइन के साथ आपको मिले। हालांकि इस दफ़ा इन्होंने मतलब जैसे बड़ी खामोशी से ये लॉन्च हो गया, लेकिन धड़ाधड़ बिक रहा है। अब यहाँ पे मज़े की बात बताता चलूँ, बुकिंग्स ऑन हो चुकी हैं इसकी। 9,75,000 प्राइस है जो आप पे करेंगे और जनवरी से आपको इसकी डिलीवरीज मिलना शुरू हो जाएंगी। तो जनवरी के अंदर आपको ये बाइक डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे। टेंटेटिव टाइम यही 1-2 माह का इसका, तो एज सून एज पॉसिबल आप इसकी बुकिंग्स वगैरह स्टार्ट कर लें। एंड कम फर्स्ट सर्व फर्स्ट वाली बात है। नाइस बाइक। सो गाइज ये थी टेस्ट राइड इस डुअल 230 CF लाइट की। CF लाइट इज़ अ वेरी वेरी नाइस मोटरसाइकिल फॉर दोज पीपल जो जंप कर रहे हैं इस मोटरसाइकिल पे फ्रॉम 1 to 5 cc या 150 cc मोटरसाइकिल, उनके लिए एक बेहतरीन मोटरसाइकिल होने वाला है ये। एडवेंचर बाइक्स के नो हाउ होने के लिए आपको ये पहला स्टेप होगा आपका, एंड यू डेफिनेटली गोना एंजॉय इट। अगेन कंपैटिबल मोटरसाइकिल, सीट इसकी नर्म है, एंजॉय कर रहा है बंदा चलाते हुए। फिर फाउंडेशन इसकी बनी हुई है, बॉक्स वगैरह लगाना है आप लगा सकते हैं। इसके ऊपर असम्बली से इसकी अगर देखें, अगर मैं पहले आपको दिखा नहीं पाया तो यहाँ इसकी आपको किल स्विच मिल जाती है, ठीक है। यहाँ से आप इसे सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। ये इसकी हेडलाइट्स आ गई, ठीक है। यहाँ से डिम फुल कर लेंगे आप, और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसका हॉर्न में इस तरह कुछ साउंड करेगा ये, और इसकी जो टर्न सिग्नल्स हैं, क्लिक ऑफ अ बटन ये अपनी जगह पे चला जाएगा। सो बहुत ही मिनिमलिस्टिक रखा गया है, येट एलिगेंट। मुझे तो बड़ा पसंद आया ये मोटरसाइकिल। व्हाट अबाउट यू गाइस? कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि CF लाइट 230 डुअल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मोटरसाइकिल? सो गाइस ये था हमारा इनिशियल रिव्यू CF लाइट 230 डुअल के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आई एंजॉयड दिस लाइट मशीन। अगर आप 450 पे डायरेक्ट नहीं जाना चाहते तो फर्स्ट आप ये मोटरसाइकिल हो सकता है। उम्मीद है आज का मोटरसाइकिल और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड इन केस इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, मेक श्योर यू डू। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।